अनुरागी मित्रों, आज बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में शनिदेव। ज्येष्ठा नक्षत्र में शनिदेव का प्रायकर अच्छा फल नहीं बताया गया है। अब उसके लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ के शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दशम स्थान को देखेंगे। उसके बाद में सातवीं दृष्टि है तो आपके दूसरे स्थान को देखेंगे। उसके बाद में आपकी दशम दृष्टि है तो 7, 8, 9, 10 आपके पंचम स्थान को देखेंगे। तो सब स्थानों को जो कुंडली में महन होते हैं उन सब स्थानों में कोई न कोई पीड़ा पहुंचाने का काम करेंगे। बोलते हैं ना कि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं है, लेकिन जहां वो प्लेस होते हैं वो जगह को ठीक कर देते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली अनुसार ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठने से आपके अष्टम स्थान में विराजमान होंगे। कोई शक नहीं है, आयु को लंबी कर देंगे। लेकिन इतनी लंबी आयु भी क्या काम की जिसमें 24 आवर स्ट्रगल करनी पड़े। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। अब कहीं से शनिदेव के ऊपर कोई दूसरे ग्रह की, कोई शुभ ग्रह की, कोई अच्छे ग्रह की, और लाइक जैसे हम बोलते हैं कि गुरु ग्रह की अगर दृष्टि आ जाए तो इन फलों में पूरी तरह चेंजेस आ जाएगी। जिस चीज को हम लोग खराब मान रहे थे, जिस चीज की वजह से हम लोगों को डर लगा था, जो सोशल मीडिया के द्वारा भी परोसा जाता है या पुस्तकों में भी लिखा है, हम ये सोशल मीडिया को भी दोष नहीं देते, ऐसी बातें पुस्तकों में भी लिखी है। लेकिन जैसे ही दृष्टि आई किसी अच्छे ग्रह की तो फिर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में छोटी छोटी बातों पे गर्म मिजाज हो जाना तो जाहिर सी बात है, ज्येष्ठा नक्षत्र अपने आप में गर्म मिजाज वाला है। वहां पे शनिदेव जब बैठेंगे तो वो ठंडे कैसे रख सकते हैं? वो तो खुद शनिदेव ठंडे मिजाज के आदमी है, तो उनके स्वभाव में ऑटोमेटिक परिवर्तन आता है फिर वहां पे। हालांकि वो लंबे झगड़े नहीं कराएंगे, लेकिन वो आपकी ट्यूनिंग को चेंज कर देंगे। दूसरे चरण में जातक की बुद्धि के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। आदमी सट्टे या जुए की तरफ जा सकता है और उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकता है। तीसरे चरण में कुछ सुख जो चाहिए भौतिक शरीर को, उनसे वंचित कर सकता है आपको, या वैसे ही कुछ स्ट्रगल आपको दे सकता है कि जैसे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए। शनिदेव ऐसा कर सकता है आपके दिमाग में या आपके मन में, हर समय उदास मन रहना, कुछ नेगेटिविटी को ज्यादा सोचना। लेकिन बाकी ग्रहों की दृष्टि कहां है, बाकी ग्रह कहां प्लेस है? सब चीज तो शनिदेव पे डिपेंड नहीं है, ज्येष्ठा नक्षत्र पे भी डिपेंड नहीं है। लेकिन इसको इंडिकेशन जरूर मानना चाहिए कि हम लोगों को यह समझ में आ गया है कि यहाँ पे शनिदेव अगर अकेला बैठा है, स्वतंत्र बैठा है, किसी की दृष्टि के बिना बैठा है, तो फिर शनिदेव को पुष्ट नहीं करना चाहिए, उसके निमित्त दान दक्षिणा करनी चाहिए। अब चतुर्थ चरण में है, बहुत अच्छा फल मिलता है। एनी टाइम सक्रिय होता है आदमी, धनी भी होता है। लेकिन सुख मिलना बड़ा मुश्किल है। हर चीज है पास में, लेकिन इतना एक्टिव या अपने कामों के प्रति इतना समर्पित होता है कि परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, पत्नी का सुख हो या घर का सुख हो, जब आदमी घर में रहेगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? क्योंकि एनी टाइम तो समाज के लिए, गांव के लिए या अपने काम के लिए घर से बाहर ही रहना पड़ रहा है, तो वैसा धन भी क्या काम का? ऐसी बहुत सी बातें नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि चतुर्थ चरण में यहां पे शनिदेव थोड़ा अच्छा होता है। अब इनके ऊपर दृष्टि की बात करते हैं। सूर्य की दृष्टि पशुओं से संबंधित या उनको पालने से संबंधित कार्य में आपकी रुचि बढ़ा सकता है। सत्कर्मी होता है ऐसा इंसान, अच्छे कर्म करता है, लोगों का भला करता है, सबको समान भाव से आदर देता है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता, किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखता, कोई गलत भी आ गया तो उसको सम्मान देगा। चंद्रमा की दृष्टि बुद्धि में कुछ क्रूरता कर सकता है। आपकी ट्यूनिंग उनके साथ सेट होनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मंगल देव की दृष्टि फिर वहां पे परोपकारी बनाता है, लोगों का सहायता करता है। बोलने में कुछ ज्यादा हो सकता है, धारा प्रवाह बोलते ही जा रहा है, लाइक सेल्समैन टाइप से।
बुध देव की दृष्टि कुछ ऐसे कार्यों में कुछ संगति की वजह से, कुछ परिस्थितिवश या कोई स्थान विशेष का महत्व है, आदमी जुड़ सकता है जो समाज के लिए हो, देश के लिए हो, अच्छे नहीं बताए जाते। नशे पते का भी हो सकता है या कोई जुआ सट्टा भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान उसी से कनेक्टेड ज्यादा होता है। गुरुदेव की दृष्टि बहुत शुभ फल मिलते हैं, और प्रायकर गुरुदेव की दृष्टि जिस भी ग्रह पे पड़ती है, जहां पे भी प्लेस होके बैठो, बहुत अच्छे फल मिलते हैं। धनी होता है, सरकार से भी उच्च पद प्राप्त होता है। शुक्र देव की दृष्टि आकर्षक होता है इंसान, आप ऑटोमेटिक उसके चेहरे की तरफ खिंचते हुए चले जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत हो, अट्रैक्शन और खूबसूरती में बहुत अंतर है। आप सांवले हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, फिर भी अट्रैक्टिव फेस होता है। यात्राओं में बहुत आनंद मिलता है ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान ट्रेवलर हो सकता है, घूमने फिरने का शौकीन हो सकता है, देश विदेश में जा सकता है और अपने ब्लॉग बना सकता है, सोशल मीडिया में आ सकता है, एक्टिंग में जा सकता है, गायन में जा सकता है, वाद्य यंत्रों का नॉलेज हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जब शुक्रदेव की दृष्टि अगर पड़ती है तो, क्योंकि जब दृष्टि पड़ेगी शुक्रदेव की तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे स्थान में होंगे, और दूसरे स्थान का शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। शनिदेव का भी फल अच्छा करवाएगा और अपना भी अच्छा करेगा। अब आपका लगन कौन सा है, बाकी ग्रह कहाँ प्लेस है, ये सब बातें अपनी जगह है, क्योंकि संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करना एक अलग बात है। लेकिन एक एक ग्रह के कारकत्व, नक्षत्र के कारकत्व, उसके बाद में उस स्थान विशेष के कारकत्व को सम्मिलित करके समझना बहुत अलग बात है। और जब एक एक को समझना हम लोग चालू करते हैं तब कुछ प्रिडिक्शन के नजदीक पहुंचते हैं। जब एक बार हम लोग चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और नक्षत्र विशेष के कारकत्व को समझ के या लगा के हम लोग कुछ प्रिडिक्शन के नजदीक पहुंचते हैं, फिर उसका रिफाइनिंग होता है। फिर वो बोलते हैं कि और शुद्धता चाहिए, तो फिर वरक कुंडलियों का सहारा लेना पड़ता है, अनेक योगों का सहारा लेना पड़ता है, दशा महादशा का सहारा लेना पड़ता है, अष्टक वर्ग का सहारा लेना पड़ता है, गोचर कैसे देखते हैं उसका सहारा लेना पड़ता है। हालांकि बहुत से सब्जेक्ट के बारे में हमारे वीडियो प्लेस किए हुए, तो उन सबको शुरू से जो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे वो आपको थंबनेल से पता चल जाएगा, तो उनको सुनेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन हम फिर कहते हैं कि पुस्तक का अध्ययन जरूर कीजिए। बहुत से वीडियो में ऐसी बातें बोलते हैं हम कि पुस्तक का अध्ययन बहुत जरूरी है। आदमी का लिखना आज के समय में छूट चुका है, और पता नहीं आपके साथ है या नहीं, लेकिन हमारे साथ जरूर है। हम सुनते भी हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन जितना अच्छा मेमोरी में फीड हमको लिखने से होता है उतना किसी चीज से नहीं होता है। हम किसी सूत्र को पढ़ते हैं, आपको भी वीडियो बना के जब देते हैं तो उसके बारे में बहुत बार अलग अलग सब्जेक्ट में लिखते हैं। जितना लिखते हैं उतना तो आपको बताते ही नहीं है। हालांकि कोई लिखा हुआ पढ़ के कभी नहीं बताते, हम सूत्र लिखते हैं केवल, कि जैसे सूर्य को लिख लिया तो सूर्य के बारे में पूरी चीज पहले से फीड है दिमाग में, हमको कुछ अलग से उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसी भाव में कौन से भाव में बैठा है तो उस भाव के विषय में हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर भाव का कारकत्व ध्यान में है। नक्षत्रों को समझना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि जितना पुस्तक में लिखा है उससे बहुत ज्यादा है। पुस्तक में एक सीमा तक लिखा गया है और नक्षत्र अपने आप में बहुत कुछ उससे ज्यादा है। और बात सही भी है, क्योंकि नक्षत्र विशेष जितने भी है इतने बड़े हैं कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आप नक्षत्र की कोई भी पुस्तक जब पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि उनके आकार और उनका प्रारूप, एक एक नक्षत्र में किसी में 3 तारे आते हैं, किसी में 4 आते हैं, किसी में 6 आते हैं, किसी में 2 आते हैं, और उनका प्रारूप जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है, नाम से ही पता चलता है कि ज्येष्ठ है, मतलब बड़ा है। बड़ा तो कितना बड़ा,
जब साइंस में या विज्ञान के द्वारा इसको समझने जाए तो बहुत बड़ा आकार है। ये चीज साइंस भी साबित कर चुकी है और हम लोगों के वेद शास्त्र तो बहुत पहले से साबित कर चुके। उन्होंने बाकायदा गणना में लिखा है कि नक्षत्र इतने बड़े हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, कितने तारे उनमें समा जाते हैं। तो इनका असर तो होता है। अब असर किस तरह से होगा, हमको किसी चीज का या हमारे बच्चे को या हमारे दोस्त के बच्चे को या हमारे दोस्त को किसी चीज का पता ही नहीं है ज्योतिष के बारे में, वो एक सेंटेंस बोलते हुए 2 मिनट लगता है कि सब फालतू की बातें, सब बकवास है। हकीकत उनके लिए बकवास है, क्योंकि जब आपको इस ज्ञान का पता ही नहीं है, जब हमको कोई बोले कि जर्मन भाषा में कोई बोल रहा है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बकवास है। लेकिन जो जर्मन भाषा में बोल रहा है वो बकवास नहीं है। हमको ज्ञान नहीं है, हमारे लिए बकवास है। जो बता रहा है वो बकवास नहीं कर रहा है, वो ठीक ही बता रहा है। आपको उसका ज्ञान नहीं है। जैसे हमको किसी भाषा के किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस शास्त्र में कोई ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। हमको नहीं है पता। पता करने की जब कोशिश करते हैं तो हम लोगों का दिमाग पूरी तरह ही चेंज हो जाता है। इसलिए बोलते हैं पुस्तकों का अध्ययन जरूर कीजिए, चैनल भी सुनिए, अध्ययन भी कीजिए, थोड़ी लिखने की शैली को वापस आदत में लाइए। जब हम लोग लिखते हैं ना किसी भी चीज को, किसी सब्जेक्ट को, किसी सूत्र को, किसी वेद वेदांग के पाठ को, आप खुद ट्राई करके देखिएगा। कभी कोई भी आपके एजुकेशन की हो, चाहे किस्से कहानियों की हो, और नहीं मिलती है तो घर में सबके यहाँ पे हम लोग जितने भी सनातनी हैं, कोई न कोई धार्मिक पुस्तक जरूर मिलेगी, और ज्यादा नहीं तो आरती की पुस्तक तो जरूर मिलेगी। आप कम से कम 15 मिनट खुद को दीजिए कि किस तरह से आपकी कलाओं में निखार आता है। कोई भी एक आरती पकड़िए और डेली उसको एक पन्ने पे लिखना चालू कीजिए। पन्ने को फाड़िए मत, उस पन्ने को फाड़िए मत कि हम लोग उसको 10 टुकड़ा, 20 टुकड़ा, 50 टुकड़ा करके हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसा मत कीजिए। पुराने समय में आज भी हमको याद है, जब बड़े जब बाहर रहते थे तो उस समय ये सब नहीं थे, फोन वगैरह, टेलीफोन या टेलीग्राम होता था एक, वो भी 10-10 दिन, 5-5 दिन या 20-20 दिन से मिलता था शायद। जहाँ तक हमको पता है हमारे चैनल के बारे में कि जो सुनने वाले भी जो है वो एक सर्टेन एज के बाद वाले हैं, शायद आफ्टर 30 वाले या 40 वाले। बच्चे शायद कम ही सुनते हैं ज्योतिष वगैरह को, बहुत कम है जो सुनते हैं, या जो एक्चुअल में ही सीख रहे हैं वो लोग जरूर सुनते। तो शायद जितने भी आफ्टर 40 वाले हैं इस बात को जानते हैं कि जैसे मेरे पिताजी है या मेरे दादाजी थे या जो भी बड़े बुजुर्ग थे, उनकी चिट्ठियां आती थी तो कभी भी उनको फाड़ा नहीं जाता था। किसी का इनविटेशन कार्ड आया, कभी फाड़ा नहीं जाता था। या किसी परिवार में किसी दूसरे की, चाहे आपकी पिताजी की बहन हो, चाहे आपकी मामा जी हो, चाहे कोई भी परिवार के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनकी जब चिट्ठियां आती कभी फाड़ा नहीं जाता था। उनको एक पर्टिकुलर स्पेस में रखा जाता था। घर में कोई भी हो सकता है वो स्पेस। और उसके बाद में जब एक अमाउंट में वो इकट्ठी होती थी तो उनको क्या करते थे कि एक खाली घड़े में पानी भर्ती करके उसमें डाल दिया जाता था। अब वो धीरे 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 अपने आप वहां पे डिस्ट्रॉय होती थी। उसके बाद में उस सामान से जो वो चिट्ठियां होती थी, जो कागज होता था, वो एकदम पूरी तरह गठर टाइप में बन जाता था, लेकिन वो सॉफ्ट होता था। और उससे कुछ बनाते थे जो हम लोगों के अनाज वगैरह रखने में काम आते थे। उस समय का विज्ञान समझिए आप। मतलब आप सोचिए कि उन चिट्ठियों में कितनी दुआएं होती थी, कितना एक दूसरे का हालचाल होता था, कितने प्यार से आदमी जब किसी को चिट्ठी लिखता था तो लिखता था, कितना आशीर्वाद था उसके अंदर। उस आशीर्वाद को कभी जाया नहीं करते थे।
ऐसे फाड़ के डस्टबिन में डाल के जला के उसको खत्म नहीं करते थे उस आशीर्वाद को, उसको साथ रखते थे कि कोई भी धान वगैरह उसमें डाल के एनी टाइम वो रहता था। हाँ, ये अलग बात है कि घर में कभी कोई आग वगैरह लग जाती थी तो वो जल सकता था, ये अलग मैटर है, लेकिन वो साथ रहता था। ये तो शायद जितने भी 40 या 50 से अबाव है सब जानते हैं ये बात, जो भी जिन्होंने भी गांवों में बचपन बिताया है। तो क्या ये ज्योतिष से संबंधित थी? पूरी तरह ज्योतिष से संबंधित थी। आप किसी चीज को जब फाड़ते हैं, काट पीट करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वहीं पे खत्म हो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आशीर्वाद स्वरूप आपने कुछ किया, किसी की आरती लिखी। आज भी हम लोग सनातन धर्म में जितने भी हैं अपने धार्मिक ग्रंथों को कभी फाड़ते या जलाते नहीं है। चूहे ने काट दिया, पुराना हो गया, हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेस में जमीन में दबा देते हैं, या फिर अभी शहरी वातावरण है तो किसी मंदिर में ले जाके रख देते हैं, या कोई पीपल का कोई स्थान बना हुआ है तो उसकी जड़ में रख देते हैं उसको। आज भी जितने सनातनी है कभी नहीं फाड़ते उसको, न कभी जलाते। लेकिन उस समय का विशेष महत्व था, उस समय वो चीजों की जरूरत थी। आज के भौतिक युग में उन चीजों की जरूरत नहीं है, आज अलग सिस्टम हो गया। उस समय जब उन सामानों में, उन चीजों में जब सामान रखा जाता था तो आप सोचिए कितने आदमियों का आशीर्वाद उसके साथ मिलता था। उसके अलावा काठ या पेड़ की लकड़ियों से बने हुए सामान हर आदमी को अवेलेबल नहीं थे, तो कागज, बांस का और बांस से संबंधित वो सामान में जब बाकी सामान मिलते थे और उनका जब घर में कोई सामान बनता था तो उसमें बहुत से ग्रहों का योगदान होता था। लिखने की कला में आप बुद्ध को ले लीजिए, आशीर्वाद में आप गुरु को ले लीजिए, लोहे का सामान नहीं आया, बांस से संबंधित कोई सामान आया तो आप शनिदेव को ले लीजिए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में जो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने एक आशीर्वाद स्वरूप जो नियम बना के दिए थे। जलाना नहीं चाहिए, हर चीज को काटना, फाटना, फाड़ना नहीं चाहिए। उन सब चीजों को ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत जितने अपना सकते हैं उनको अपनाने की कोशिश कीजिए। आप खुद देखिएगा आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी कमेंट हो आपका, केवल एक चीज को छोड़ के कि हम आपसे माफी चाहते हैं, हम किसी का जन्मपत्री नहीं देखते, उसके अलावा कोई कमेंट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है पाठ में, आप निसंकोच कमेंट कीजिए। अभी तक का रिकॉर्ड यही है कि 100% कमेंट का आंसर देते हैं। और अगर ऐसा कोई कमेंट है कि कुछ सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, कि इस सब्जेक्ट में हमको वीडियो चाहिए, तो वो जरूर बना के देते हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।